नमस्कार। खाजूवाला का एक बहुचर्चित मामला सामने आ रहा है। कल के समाचार पत्रों में मुख्य अंकिता के साथ अंकित हुआ जा रहा है। इसमें कई पक्षों की बात, दिव्य वार्ता की बात आई है। पहले यह भी सुना गया कि एडीजे कोर्ट के आदेश थे। एडीजे साहब ने खुद ने आकर के यहां बताया कि आप इसको स्थानांतरित कर सकते हो। लेकिन क्या इसका अंदरूनी मामला है, हम बात करते हैं। यारू खान जी है मेरे सामने और मेरे साथ में यारू खान जी से बात करेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है कि एडीजे साहब इनके पास आए थे। जो चर्चा चल रही है कि एडीजे साहब ने इनको पहले बोला था, लेकिन ये उस बात से इनकार करते रहे कि हमें नहीं चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, पहले तो आप ये ये बताइए। सच्चाई सारी है। डीजे साहब आए थे पहले। हाँ, हाँ, पहले उसने हमारे को चैलेंज किया था। हाँ, वो बोले आपको 3 दिन का टाइम है हुँ, और 3 दिन के अंदर खेत खाली कर दो हुँ। तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे फेंकेंगे जैसे दूध को से मक्खी को फेंकते हैं। अच्छा, ये कब की बात है? ये पिछली साल आगे हमें हाँ, चैलेंज किया था। हाँ, और मैं कहा साहब हमारा तो हाई कोर्ट में भी चल रहा है हुँ, और यहाँ RKAA में चल रहा है। हुँ, बोले कहीं चल रहा हो। तो कुछ लोग वकील साथ में थे, हुँ, तो वो बोला इससे बड़ा कोई कोर्ट है। हुँ, मैं कहा साहब इससे बड़े कोर्ट तो हुँ, है क्यों नहीं। हुँ, वो बोला इसको पता ही नहीं। कुछ वकील बोले भाई इससे कुछ पता ही नहीं कोर्ट क्या चीज़ होती है, हुँ, ये तो भेडवाल है। हुँ, मैं कहा भेडवाल ज़रूर हूँ साहब, लेकिन हकीकत ये है कि मेरी ज़मीन कोर्ट में चल रही है। हुँ, तो वो बोला भाई इस खेत को खाली कर दो और ये मुरबा तो आपको देना पड़ेगा, और कहीं और मुरबा ले हुँ। तो मैं तेरे को दे दूँ। ये एडीजे साहब ने कहा? हाँ, हाँ, एडीजे साहब ने कहा। हुँ, तो मैं कहा साहब आप मेरे को इतना मजबूर क्यों कर रहे हो। हुँ, या तो यहाँ हमारे पास कलेक्टर साहब आते, कमीशन साहब आते, आपको यहाँ हमारे पर इतनी मजबूरी क्या होगी आने की। हुँ, तो बोला हमारे को क्या तू कानून सिखा रहा है क्या। हुँ, मैं कहा कानून साहब नहीं सिखा रहा हूँ। हुँ, तो बोला फिर उसने बुलाया एसटीएम साहब को। हुँ। बोला सर ऐसे करो। एसटीएम साहब को बोला कि इसकी रिपोर्ट बनाओ मुरबे कौन की। थे उस टाइम एसडीएम साहब? एसटीएम साहब वो अपने वो था, मेघवाल था। हुँ, नाम तो मेरा पूरा याद नहीं। शोरम? शोराम से बाद में एक बार अच्छा, आया ठीक था। है। हाँ, तो एसटीएम साहब बोला भाई इसमें तो सर विचाराधीन है, हुँ, ये ज़मीन विचाराधीन चल रही है, हुँ, तो हम वो बात तो लिखेंगे ये विचाराधीन है। हुँ, तो बोला लिख दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हुँ, तो बोले ये लिख देंगे कोई बात नहीं, हुँ, लेकिन हमने आपको 4 मुरबे और ही तो लिख के दे रखे हैं ना। हुँ, वो बोला नहीं चाहिए यही मुरबा। हुँ। ये आप पिछले आपके पास कब्ज़ा पहले हाँ, से था? हाँ, पहले से हम हाँ, पहले थे बैठे थे। हाँ, स्टे भी हमारा चल रहा था। हुँ, ये पिछले साल की बात है, हुँ, 7वें महीने की। अच्छा, तो वो बोला नहीं हुँ, हमें चाहिए ये। हुँ। तो मैं कहा ऐसे साहब खाली कराओगे तो करा लेना। क्या समझते हैं आप, राजनीतिक दबाव है, क्या समझते हैं आप? हम ये समझते हाँ, हैं कि राजनीति दबाव और वकीलों का दबाव है। हाँ, हाँ, राजनीति आ रही है इसके अंदर, हुँ, सारी राजनीति है। हुँ, तो मैं बोला सर ये बराबर मुरबा पड़ा है, हाँ, खाली पड़ा है, 21 नंबर खाली पड़ा है, हुँ, ये 20 नंबर खाली पड़े हैं, हुँ, दूसरे मुरबे और ही तो खाली पड़े हैं। हाँ, ये हमारी तो 1999 की अलॉटमेंट है। हुँ, बोले तेरे पास तो 500 की स्कॉटरी है, हुँ, इससे क्या होता है हुँ, 500 से। हुँ, तो मैं कहा साहब कभी कभी तो ये मुरबे हमारे को 16 रुपए में भी मिलते थे हुँ, हमारे राजों के टाइम में। तो हुँ, अच्छा वो बोला टाइम चला गया, हुँ, हमारी लंबी चौड़ी बहस हुई उससे। हुँ। तो वकीलों को उसने कहा भाई आप कोई आदमी वीडियो नहीं बनाओगे। अच्छा, मतलब वीडियो बनाने से स्वतंत्रता की आज़ादी को छीन लिया गया हाँ आपसे? उसने मना हाँ, कर दिया। अच्छा, हाँ, वकीलों को हाँ, कहा भाई किसका। क्या बता रहे थे? हाँ, कल भी वीडियो हाँ, नहीं बनाने दिया गया यहाँ पे। अच्छा, क्यों? लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ, जो हाँ, अपने स्टे की कॉपी दी थी, यहाँ पे एक वर्कर था इनका, हाँ, रिश्तेदार था। हाँ, उस टाइम हम आए थे, उसके बाद इन्होंने कहा कोई स्टे नहीं है, हमारे को कॉपी नहीं दी है। हाँ, तो उनमें से एक काश्तकार था इनके, ये गए हुए थे कलेक्टर साहब के वहाँ पेशी थी। हुँ, तो पेशी पे गए हुए थे, पीछे से काश्तकार या रिश्तेदार था, उनको छोड़ा हुआ था, उनके पास स्टे की कॉपी देके गए थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे यहाँ पे प्रशासन आने के उपरांत उन्होंने कॉपी दी। हम बाद में इन्होंने कहा भी रिश्तेदार है हमारे, इन्होंने फ़ोन किया आप वहाँ जाओ। हुँ, हम वहाँ गए, जब उन्होंने कहा हमारे को कॉपी नहीं दी है, और वो काश्तकार कहता है कि मैंने इनको कॉपी दे दी। हुँ, कॉपी देने के बाद में हुँ, दे दी थी उन्होंने। हाँ, हाँ, तो उसके बाद मैडम यहाँ से कुछ हुँ। देर बाद में इनको तोड़ कर यहाँ से चले गए सर। अच्छा, नहीं, वीडियो बनाने से किसने मना किया? प्रशासन, पुलिस वाले और सब हाँ, प्रशासन ने मना किया। कोई हाँ, भी यहाँ पे थे, सिपाही वगैरह थे, हाँ, और किसी को भी वीडियो नहीं बनाने दिया गया, किसी हुँ। को भी। आपने पूछा नहीं क्यों भई, ये तो मतलब मुझे स्वतंत्रता का उस अधिकार जगह है? हाँ, इन्होंने ये उनके इनके ये अपने हाँ, जीजा जी है, उनकी ये जमीन, हुँ, बसीर भाई, तो ये हाँ। वीडियो बना रहे थे, तो इनसे मेरे से मोबाइल खोस खोस के मेरे गए। को धक्के किसने मार के किसने ना, रोका, किसने रोका? ऐसे ही थानेदार साहब ने, हाँ, उन्होंने तो मेरे से मोबाइल खोस के मेरे को धक्के मार के गाड़ी में डालो, गाड़ी मोबाइल खोस लिया 10-15 मिनट तक। हाँ, उसके बाद ने मेरे को मोबाइल दिया उन्होंने। हुँ। क्या आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर यही है कि खाजोला विधानसभा क्षेत्र में किसी को वीडियो बनाने से रोक दिया जा रहा है?
क्या ये कह सकते हैं कि एक चाहे आवाज सच्ची है या झूठी है वो कोर्ट का फैसला है, लेकिन क्या स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह से छीना जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने जैसे कहा, हाँ। पटवारी को कहा, हाँ। पटवारी को कहा भाई आप रिपोर्ट करो। हाँ। तो श्रीचंद पटवारी था, हाँ। वो बोले सर रिपोर्ट तो कर देंगे, हम्म। लेकिन इसके अंदर तो ग्वार खड़ा और काबिज मोहम्मदीन, हम यही करेंगे। हाँ। बोले कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो उसने वो रिपोर्ट कर दी, हम्म। पटवारी ने कर दी रिपोर्ट। हाँ। और उससे रिपोर्ट करा के वो बोले भाई हमने तो मुर्बे तो और भी 4 दे रखे हैं लिखत में। बोले नहीं चाहिए हमारे को यही, ये पिछले साल का है। तो हम कोर्ट के अंदर गए, इन्होंने धारा 22 का नोटिस दिया हमें, भाई मुर्बा खाली करो। हम जोधपुर गए, हमें स्टे मिला, स्टे मिला तो हमें आके स्टे लगा दिया। अभी इसकी सुनाई है दोबारी उस स्टे की 8 तारीख को, 8वें महीने को हमारे को टाइम दिया। हमने आके कागज पेश किए, कागज पेश किए तो हम बार बार तारीख पर आते रह गए, लेकिन उन्होंने मतलब हमारे को ना तो नोटिस दिया तहसीलदार साहब ने, और आपकी मनमर्जी से हमने कागज दिए तो हमारा वकील आया तो वकील को भी उसने बाहर निकाल दिया। बोले तेरे पास क्या कागज है? अच्छा। मैं कहा साहब मेरे पास RKAA का फैसला है 24 का, ये फैसला। बोले दिखाओ, मैंने ओरिजिनल फैसला दिखाया उसको, तो उसने हकीकत के अंदर 3 बार ऐसे करके थाप मारा। वो बोले ऐसे फैसले तो बहुत आते हैं, मैं क्या समझूं इस फैसले को। आप अभी आप यहाँ पे अभी बैठे हो, आप कब्जेधारी हो, जी, मतलब आप किस बेस पे बैठे हो? क्या इस बेस पे बैठे हो आप? हम इस बेस पे बैठे हैं, एक तो हमारा ये हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, हाँ। और एक हमारा इसके STM कोर्ट में चल रहा है। इस STM पर हमें अभी विश्वास नहीं था, तो हमने यहाँ से हमारी फाइल ट्रांसफर करवाई अजमेर। उसकी दूसरे महीने की 17 तारीख है फाइल की, वो फाइल तारीख में चल रही है, अभी खारिज नहीं हुई। RKAA का जो फैसला है वो फाइल चल रही है हमारी, आज भी चल रही है। इस तहसीलदार ने जो फैसला किया हम बहुत गेड़े काटते रह गए, हमें नकल नहीं दी, नहीं दी तो नहीं दी, फिरते रह गए। हमें उस दिन नकल 31 तारीख को उसने दी, और बाद में उसने हाथों हाथ हमारे खिलाफ वो फैसला किया करके दी हमारे को। तो हम वो नकल लेके कलेक्टर के पास गए, तो वहाँ जाके नकल दी, सर मेरे को ये हमारी नकल है, हमारी फाइल है जो बेचारा दिन में चल रही है। तो कलेक्टर साहब हमारी मतलब तारीख पर तारीख, हम 2 को गए, 1 को गए, फिर 3 को गए, फिर जैसे 5-4 तारीखें लगातार गए, लगातार गए तो हमारी सुनाई की नहीं। तो हमने कलेक्टर को फिर लेटर लिखा, नहीं सुनाई की। फिर उसकी हमने नकल लेके कलेक्टर की एप्लीकेशन की, हम फिर जोधपुर गए, वहाँ पे हमारे को ये स्टे मिला। जोधपुर ने स्टे दिया, भाई इसको आप 4 हफ्तों के अंदर इसकी सुनाई करके वापस निर्णय करो। जब तक इसकी सुनाई नहीं होती उतने तक इसके मुर्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी स्टे लगने चाहिए। के बावजूद प्रशासन आ रहा है। हाँ, ये हमारा लग गया, यहाँ पे लग गया, और फिर तहसीलदार को दिया वहाँ पे, हाँ तो नहीं लिया। ले लिया जेब अच्छा सुनो, नहीं लिया, बोले क्या करें, मेरे को ले तो लो, अब ले तो लो, करो या कुछ ना करो, ले लो। हम तो दे के आ गए उसको, और फिर भी उसने मतलब गौर नहीं की इस बात की, फिर खेत के अंदर आ गई। पहले देने से फिर भी खेत के अंदर आ गई। यहाँ पे मेरा लड़का था, उसने भर दिया, उसने लेके आपके पास रख लिया और गाड़ी के अंदर बैठ गई, और ये तोड़ फोड़ अभी चलती आपकी रही। मानसिक हालत क्या है? अभी इस दौर से गुजर रहे हो, प्रशासन से आपकी सीधी लड़ाई हो चुकी है, मानसिक हालत क्या है आपकी? अब बावजूद आपके पास स्टे है। मेरे पास स्टे है सर, हाँ। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, ठीक है। हम्म। क्यों भाई, आज स्टे होते हुए ये सरकार मनमानी कर रही है, ठीक है। तो हमने इतना सोच रखा है भाई अगर और कदम उठता है तो हम आगे, बस। हाँ, ये फैसला, किसी का कोई दबाव? ना कोई किसी का दबाव नहीं है, ये मनमानी है बस। प्रशासन तो हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहा है साहब। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीधे सी बात है कि जो भारत न्यायिक प्रक्रिया में एक धारा बनी हुई है, उस धारा के अंतर्गत ये स्टे मिलता है, और उसी स्टे का जब प्रशासन अगर विरोध करता है तो फिर इस प्रकार से ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये देखने वाली बात है कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की
ये हसीन चित्र के अंदर चलचित्र कितना मस्त है और कितना जबरदस्त है, ये आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।